अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोग्राम बनाया है और थोड़ा सा लेंथी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर हम उसको शुरू से एंड तक समझें तो बहुत आसान है। हम जो है आज स्टूडेंट का जो है ना वो रिज़ल्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि हम उसको हर सब्जेक्ट के जो है वो मार्क्स इनपुट करेंगे, फिर वो उन मार्क्स का टोटल करके उसकी परसेंटेज निकालेगा। फिर उस परसेंटेज के ऊपर जो है ना वो हमने डिफरेंट कंडीशंस लगाई हुई हैं कि क्या परसेंटेज होगी तो ग्रेड क्या आएगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी मिलते रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि वो प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी था तो मैंने वो ऑलरेडी बना लिया है। तो मैं उसको जो है यहाँ से ओपन कर लेता हूँ उसकी सोर्स फाइल। ठीक है, अगर मैं इस तरह लाइव बनाने बैठता तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। ठीक है, तो ये मेरी .cpp फ़ाइल है जहाँ जो कि मेरी सोर्स फाइल है जिसमें मैंने सोर्स कोड लिखा हुआ है जिसको ह्यूमन कोड भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा जो है प्रोग्राम सामने आ गया है। मैं इंशाल्लाह एक एक जो है ना लाइन को एक्सप्लेन करूँगा। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है बहुत ज़्यादा। थोड़ा लेंथी इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें जो है ना हमने इनपुट बहुत ज़्यादा दी हैं चीज़ें। ठीक है, इनपुट वैल्यूज़ दी हैं थोड़ी सी, इस वजह से ज़्यादा लेंथी हो गया है। लेकिन इसकी लॉजिक बहुत आसान है। मतलब अभी तक पीछे हमने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वही सब कुछ, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमेशा की तरह ये जो हैं हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से हमने क्या किया, अपनी हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मेन फंक्शन स्टार्ट होता ही हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन चलाया है जो कि क्या करता है कि अगर हमारी आउटपुट स्क्रीन पे कोई प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट पड़ा हुआ है तो वो जो है ना हमें नज़र ना आए, हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद अब जो है हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं, सॉरी इनिशियलाइज डिक्लेयर करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि हमने स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करने हैं हर सब्जेक्ट के और फिर उन मार्क्स को जो है वो टोटल करना है और फिर उसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स जो लिए हैं, एक ऑब्टेन्ड मार्क्स का वेरिएबल लिया जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का टोटल करके उसमें स्टोर करा दूंगा। बाकी मैंने ये सब्जेक्ट का वेरिएबल लिए हैं जिनमें मैं उन सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करूँगा, जैसे इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडीज़, मैथ, फ़िज़िक्स, कंप्यूटर, इस्लामियात। ठीक है, और इन सब की जो मैंने डाटा टाइप रखी है वो इंटीजर रखी है और जो परसेंटेज की जो डाटा टाइप रखी है वो फ्लोट रखी है। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि आगे जाके हम जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ऑब्टेन मार्क्स एंटर करेंगे, जबकि ऑब्टेन मार्क्स की डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है और परसेंटेज की डाटा टाइप फ्लोट है। तो हम कैसे ऑब्टेन मार्क्स को भी फ्लोट बना देंगे, ठीक है, हम ये भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने प्रिंट एफ और स्कैन एफ यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि मैं हर सब्जेक्ट की जो है ना हर सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्रिंट मैसेज प्रिंट कराया ऑब्टेन मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 200 और आगे वेरिएबल इंग्लिश का दे दिया। उर्दू का मैसेज प्रिंट कराया, उर्दू के वेरिएबल में मार्क्स दे दिए। पाक स्टडीज़ का मैसेज प्रिंट कराया, पाक स्टडीज़ के वेरिएबल में मार्क्स दे दिए। मैथ का मैसेज प्रिंट कराया, मैथ के वेरिएबल में मार्क्स दे दिए। इस तरह क्या होगा, ये जितने भी वेरिएबल हैं यहाँ तक एंड तक जो है ना इन वेरिएबल्स को वैल्यू साइन हो जाएगी, मतलब हम मार्क्स एंटर कर देंगे। जब मार्क्स एंटर कर लेंगे तो हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने अब इन सारे मार्क्स को टोटल करके उनको ऐड करके ऑब्टेन मार्क्स के वेरिएबल में स्टोर कर देना है। ठीक है, और फिर ऑब्टेन मार्क्स को डिस्प्ले करवा देना है। ठीक है, तो जब ये मार्क्स सारे एंटर हो जाएंगे, आप जैसे ही एंटर होंगे वो आपको आपके ऑब्टेन मार्क्स दिखा देगा। ऑब्टेन मार्क्स आपके पास आ गए। अब अगला स्टेप है कि हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, परसेंटेज का फार्मूला है परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय 1100, हमारे टोटल मार्क्स हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो मज़े की बात यह है कि ऑब्टेन मार्क्स का जो की डाटा टाइप थी वो इंटीजर थी और परसेंटेज की डाटा टाइप फ्लोट है। तो हम फ्लोट के वेरिएबल में इंटीजर की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमने परसेंटेज की डाटा टाइप फ्लोट इसलिए रखी है कि हमें पता है
कि परसेंटेज जो है वो पॉइंट में नॉर्मली आती होती है, मोस्टली पॉइंट्स में ही आती होती है। ऑब्टेन मार्क्स जो है ना हमने पॉइंट में नहीं लाने थे, हमने वो इंटीजर ही लाने थे। लेकिन अब हमने क्या करना था कि हमने ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज निकाल के उसको परसेंटेज में स्टोर करवाना था, और दोनों की डाटा टाइप डिफरेंट थी। तो देखो जब हम किसी इंटीजर को फ्लोट के वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं तो हमें उसको भी इंटीजर बनाना लाजमी होता है। तो देखो मैंने उसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमने उस वेरिएबल से पहले फ्लोट लिख देते हैं हम, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर। तो क्या होता है कि जब ये हमारा आंसर निकलेगा ना वो उसको फ्लोट कंसिडर करेगा, ठीक है। तो इस तरह जो है हम किसी भी इंटीजर वैल्यू को फ्लोट वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये उम्मीद है आप लोगों को पॉइंट समझ लग गया होगा, नहीं समझ लगा तो इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारी परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। तो हमारा अगला स्टेप होगा हमने उस परसेंटेज को डिस्प्ले करवा देना है, ठीक है। परसेंटेज की डाटा टाइप फ्लोट थी, तो देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ किया है, फील्ड विड्थ स्पेसिफायर भी यूज़ किया है कि मैं पॉइंट के बाद जो है ना सिर्फ एक वैल्यू चाह रहा हूँ, बल्कि मैं कहता हूँ मैं पॉइंट के बाद 2 वैल्यू चाह रहा हूँ, ठीक है ना। पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज आनी चाहिए, और एफ उसका जो है ना फॉर्मेट स्पेसिफायर। यहाँ तक जो है परसेंटेज मेरी निकल आएगी। अब मेरा अगला स्टेप जो कि मेरा मेन काम है कि मैंने उस परसेंटेज की बेस पे ग्रेड निकालना है, ठीक है। परसेंटेज की बेस पे ग्रेड निकालना है। तो मैंने इफ एल्स इफ यूज़ किया है, मैंने कंडीशन लगाई है कि अगर मेरा परसेंटेज जो है 80 है या 80 से ज़्यादा है तो मेरा ग्रेड A+ है। अगर मेरी परसेंटेज 70 से ज़्यादा है और 80 से कम है तो मेरा ग्रेड जो है वो A है। अगर मेरी परसेंटेज 60 से ज़्यादा और 70 से कम है तो B है। अगर मेरी परसेंटेज 50 से ज़्यादा और 60 से कम है तो C है। अब देखो मैंने एंड का ऑपरेटर लगाया है। एंड ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है। मतलब लेट्स सपोज अगर ये मैं देखूँ तो 50 से ज़्यादा और 60 से कम, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये ग्रेड आएगा। 50 से ज़्यादा और 60 से कम का मतलब है 50 और 60 के दरमियान में। फिर यहाँ पे 40 और 50 के दरमियान में होगा तो D आएगा। 33 से ज़्यादा होगा और 40 से कम होगा तो E आएगा। एंड पे जो कंडीशन रह जाती है ना वो ऑब्वियसली हमने 33 से ज़्यादा रखी है सारी चीज़ें, सारे ग्रेड। तो जो वैल्यू 33 से कम होगी ना उसका ग्रेड F आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा कि परसेंटेज लेस देन 33, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऊपर वाली सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो ये तो क्लियर है, फिर वो 33 से कम वाली जो है ना परसेंटेज वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम था। आगे जो है अब गेट ch का फंक्शन जो है वो मैंने लगाया है ताकि हमारी जो स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो मतलब होल्ड पे रहे, ठीक है। तो अब हम जो है इसको रन करके देखते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो आपसे मांग रहा है ऑब्टेन्ड मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 200। लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 145, एंटर किया। कह रहा है ऑब्टेन्ड मार्क्स इन उर्दू आउट ऑफ 200, मैं कह देता हूँ 167, एंटर किया। वो कह रहा है ऑब्टेन मार्क्स इन पाक स्टडीज़ आउट ऑफ 50, मैं कह देता हूँ 46। कह रहा है ऑब्टेन मार्क्स इन मैथ आउट ऑफ 200, मैं कह देता हूँ 180। ऑब्टेन मार्क्स इन फिजिक्स आउट ऑफ 200, मैं कह देता हूँ 150। ऑब्टेन मार्क्स इन कंप्यूटर मैं कह देता हूँ 180, ठीक है ना। ऑब्टेन मार्क्स इन इस्लामियात आउट ऑफ 45, मैं कह देता हूँ 46। देखो यहाँ पे मैंने मैसेज ऐसा प्रिंट करवाया कि उसको टोटल मार्क्स का भी पता लग जाए कितने में से एंटर करने मार्क्स, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर करूँगा ना तो आप देखना सारी कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। क्या क्या मैंने कैलकुलेशन की थी इन सारी जो है ना इन सारे इनपुट के बाद कि मैंने सबसे पहले इनको टोटल करके ऑब्टेन मार्क्स के अंदर ऐड करवा स्टोर करवा दिया। वो मुझे सबसे पहले मेरे ऑब्टेन मार्क्स दिखाएगा कि आपके ऑब्टेन मार्क्स इतने हैं। उसके बाद मैंने उस ऑब्टेन मार्क्स की परसेंटेज निकाल दी, तो उसके बाद मुझे परसेंटेज दिखाएगा योर परसेंटेजेस कि ये आपकी परसेंटेज है। वो निकालने के बाद जब मेरी परसेंटेज निकल आएगी तो परसेंटेज के बाद वो मुझे ग्रेड भी बता देगा, ठीक है ना। परसेंटेज के बाद मैं वहाँ पे इफ़ अप्लाई कर रहा हूँ ना तो मुझे ग्रेड भी बता देगा उस परसेंटेज पे जो कंडीशन लगी है ना उसकी बेस पे कि वो मेरी परसेंटेज जो भी आएगी ना उसके हिसाब से वो मुझे ग्रेड बता देगा। तो ये देखो मैं जैसे एंटर करूँगा उसने मुझे तीनों चीज़ें बता दी। इसने कहा योर ऑब्टेन मार्क्स, मेरे ऑब्टेन मार्क्स आए 914, मेरी परसेंटेज आई 83.09 और 83.09 का मतलब है मेरी परसेंटेज 80 से ज़्यादा है। तो मैंने कंडीशन लगाई थी कि अगर मेरी परसेंटेज 80 से ज़्यादा होगी तो मेरा ग्रेड आएगा A+। तो देखो उसने मुझे A+ दे दिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सिंपल प्रोग्राम। अगर मैं वापस जाऊँ
तो देखो ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हुई थी, तो उसने मुझे ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवा दी है, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं जो है ना अब ज़रा ये सारी कंडीशन फॉल्स करके 33 वाली कंडीशन चला के देखता हूँ। मैं मेरे मार्क्स जो है ना बहुत ही जो है ना वो 33 से भी कम आए हैं, तो मैं बहुत कम मार्क्स देने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी परसेंटेज है ना वो 33 वाली ही आए। और इधर मैं जो है ना 50 दे देता हूँ। अच्छा मेरे से जो है ना एक एरर हो गया है कि मैंने कोई एक्स्ट्रा की प्रेस कर दी है, जिसकी वजह से उसने जो है ना गार्बेज वैल्यू लेके मेरा जो है ना प्रोग्राम रोक दिया। मैं दोबारा उसको प्ले करूँगा। अच्छा, तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरी जो वैल्यू है ना वो मेरी परसेंट 33 आए, 33 से कम आए, ताकि मैं देखूँ वो मुझे क्या मैसेज प्रिंट करवाता है। इसको मैं दे देता हूँ 20, इसको मैं दे देता हूँ 20, इसको मैं दे देता हूँ 60, इसको मैं दे देता हूँ 50, इसको मैं दे देता हूँ 10। देखो मेरे ऑब्टेन मार्क्स आए 230, मेरी परसेंटेज आई 20 मतलब 33 से कम आई। तो 33 से कम आने का मतलब है मेरी ऊपर वाली सारी कंडीशंस जो हैं वो फॉल्स हो गई हैं, और मेरी आखिरी कंडीशन फिर इसका मतलब है ट्रू हो गई। वो क्या है कि मेरा जो ग्रेड है वो एफ़ आ गया है, ठीक है। तो अगर हम वापस जाएं तो ऊपर वाली सारी कंडीशंस मेरी फॉल्स हो गई थी कि ना तो मेरी परसेंटेज 80 से ज़्यादा आई थी, ना 70 से ज़्यादा, ना 60 से, ना 50 से, ना 40 से ज़्यादा, ना 33 से ज़्यादा, बल्कि 33 से कम आई थी। मतलब मेरी ऊपर वाली सारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ऑब्वियसली मेरी जो आखिरी कंडीशन थी कि मेरा ग्रेड 33 से कम आएगा तो क्या होगा, तो वो ट्रू हो गई और मेरा ये ग्रेड जो है ना एफ़ प्रिंट हो गया। मैं एक दफ़ा दोबारा से ये सारा प्रोग्राम आप लोगों को समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा हमने जो है ना ये वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करवाए हैं। परसेंटेज फ्लोट रखी है कि परसेंटेज जो है मोस्टली पॉइंट में आती होती है। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्जेक्ट के वेरिएबल्स, सब्जेक्ट के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करवाए, और उन सब्जेक्ट को मार्क्स, उन सब्जेक्ट में मार्क्स जो है ना हमने स्टोर करवाए। पहले मैसेज प्रिंट करवाया, फिर उसको स्कैन एफ करवा दिया, फिर मैसेज प्रिंट, फिर स्कैन एफ। इस तरह हमने हर सब्जेक्ट को मार्क्स अलॉट कर दिए, ठीक है ना। जब मार्क्स अलॉट हो गया, हमारा अगला स्टेप था उसको प्लस करना सारे मार्क्स को। तो हमने सारे मार्क्स के, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस करके ऑब्टेन मार्क्स के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। उसके बाद हमने ऑब्टेन मार्क्स जो है ना के की वैल्यू प्रिंट करवा दी। उसके बाद हमने ऑब्टेन मार्क्स की जो है ना परसेंटेज निकाली। 1100 हमारे टोटल मार्क्स थे, और क्योंकि हमारा ऑब्टेन मार्क्स इंटीजर था और हमारी परसेंटेज फ्लोट थी, तो इसलिए हमने ऑब्टेन मार्क्स को भी फ्लोट बना दिया। इस तरह ये तरीका है फ्लोट बनाने का, ठीक है। आप रिवर्स भी कर सकते हो कि अगर इधर इंटीजर वैल्यू है और इधर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो आप फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में कैसे स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। फिर परसेंटेज निकालने के बाद हमने परसेंटेज प्रिंट करवा दी। परसेंटेज में मैं फील्ड विद स्पेसिफायर जो है ना 0.2 रख रहा हूँ, ताकि पॉइंट के बाद मेरी वैल्यूज़ 2 तक आएँ। उसके बाद जब परसेंटेज निकल आई तो मैंने परसेंटेज पे कंडीशन अप्लाई करके ग्रेड डिस्प्ले करवा दी है कि अगर 80 से ज़्यादा है तो ये ग्रेड आया, 70-80 के दरमियान है तो ये ग्रेड आया, 60-70 के दरमियान है तो ये आए, 50-60 के दरमियान है तो ये आए। यहाँ पे मैं एंड का ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू करवाना चाह रहा हूँ कि 50 से ज़्यादा भी हो और 60 से कम भी हो, ठीक है ना। तो फिर ही ये स्टेटमेंट प्रिंट हो। इसी तरह जब ये आखिरी जो मेरी स्टेटमेंट थी, क्योंकि उसमें ऊपर वाली जब सारी फॉल्स हो जाएंगी तो ऑब्वियसली आखिरी ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक था जो था हमारा प्रोग्राम। हमारी जो प्रोग्राम की लॉजिक है वो तो अब आपको पता लग ही गया होगा। बहुत आसान थी, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन जो है हमारा आउटपुट जो है वो हमें मिल गया है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।